वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े नए कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है जुलाई माह में सभी कर्मचारियों की एपीआर भरी जा रही है और जो भी टीचिंग स्टाफ है शिक्षा विभाग के, उनके अपने स्टाफ लॉगिन से एपीआर भरने की जो अंतिम तारीख है वो 31 जुलाई है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करें और अपनी एपीआर है वो यथाशीघ्र भर लें। और इसमें भी सबसे जो ध्यान रखने वाली बात है कि आप अपने जो ऑफिसर्स है, जो अधिकारी है, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर, इनकी डिटेल्स से वो सही भरें, अन्यथा आपका रिपोर्टिंग लेवल से वो रिजेक्ट हो जाएगा या वापस रिपोर्ट करना पड़ेगा। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आपने अपना एपीआर फॉर्म भर दिया, अब इसके बाद में रिपोर्टिंग लेवल पे वो इसको कैसे चेक करना है, कैसे इसको अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है, क्या करना है, तो उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव बताऊंगा। और अपनी एपीआर कैसे भरेंगे इसके संबंध में मैंने पिछले दिनों वीडियो बना रखे हैं। कौन कौन से अधिकारी किस किस कर्मचारी के लिए, आप अगर वरिष्ठ अध्यापक है, आप अध्यापक लेवल 1-2 है या व्याख्याता है, प्रिंसिपल है या अन्य कोई कर्मचारी है शिक्षा विभाग है, तो आपके कौन कौन से रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन होंगे, एक्सेप्टिंग कौन होंगे, रिव्यूइंग कौन होंगे, सारी डिटेल्स मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बता रखी है। तो आज बात करेंगे कि रिपोर्टिंग ऑफिसर लेवल से उसको कैसे वेरीफाई करेंगे और फॉरवर्ड करेंगे। तो आपको जैसे यहाँ साला दर्पण जो लॉगिन है इसमें आपको स्टाफ लॉगिन में आना है और स्टाफ लॉगिन में आने के बाद में इस तरीके से आपको जो भी आपके स्टाफ आईडी है उसमें से लॉगिन करके आपके इस तरीके से स्टाफ लॉगिन खुल जाएगा। अब यहाँ आपको एपीआर होम के नीचे एक ऑप्शन मिला हुआ है एपीएआर, इस पर आपको क्लिक करना और यहाँ एपीआर डैशबोर्ड इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एपीआर सेशन आपको सिलेक्ट करना है, जैसे 25-26 आ रहा है, ये डिफ़ॉल्ट आ रहा है, तो इसी को आप ओके कर लें। अब मान लो आपकी खुद की एपीआर अगर बनी है, आप रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनके लिए कह रहा हूँ कि यहाँ अगर खुद भरना चाहें तो यहाँ से फिल न्यू एपीआर पे आपको क्लिक करके उनकी एपीआर बनी है खुद की, फिर चेक करेंगे पेंडिंग है, फील्ड है या व्यू एपीआर। लेकिन एज ए रिपोर्टिंग ऑफिसर आपके पास में जिन जिन अधीनस्थ कार्मिकों की एपीआर आई है वो कैसे चेक करेंगे, उसको कैसे भरना है, तो इसके लिए यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है रेड कलर में, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक हियर टू व्यू पेंडिंग असेस्ड एपीआर एप्लीकेशंस एज रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग या एक्सेप्टिंग। आप चाहे रिपोर्टिंग ऑफिसर हो, आप रिव्यूइंग ऑफिसर हो या एक्सेप्टिंग ऑफिसर, तीनों के लिए यहाँ इस तरह का ऑप्शन है जहाँ आपको अपने जो भी अधीनस्थ कर्मचारी है उनके द्वारा, जैसे मान लो आप रिपोर्टिंग ऑफिसर तो आपके अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा भेजी गई जो भी एपीआर है वो शो होगी। आप अगर रिव्यूइंग ऑफिसर है तो आपके जो भी अंडर में रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनकी फॉरवर्ड की हुई एपीआर है वो आपको शो होगी। और एक्सेप्टिंग ऑफिसर है तो आपके एक्सेप्टिंग में जो रिव्यूइंग के द्वारा भेजी गई है वो होगी। और इसमें भी ऑटो फॉरवर्ड सिस्टम है कुछ समय के बाद में। तो आज बात करेंगे कि आप एज ए रिपोर्टिंग ऑफिसर कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे मान लो प्रिंसिपल या जो पीओ यूसी है उनके लिए है, तो यहाँ से प्लीज़ इंश्योर मोबाइल नंबर एंड ओटीपी वेरिफिकेशन, तो यहाँ आपको ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जो भी आपके संस्था प्रधान वगैरह है उनके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी कंफर्म करके आपको आगे इसको लॉगिन करना है। तो मैं ओटीपी एंटर करके बताता हूँ। तो ओटीपी आ चुका है, मैंने ओटीपी यहाँ एंटर किया 446607 और यहाँ से आपको कंफर्म ओटीपी फॉर एपीआर असेसमेंट, ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली नाउ प्रोसेस टू एपीआर असेसमेंट। अब यहाँ आपके जो भी असेस्ड एपीआर 1 बता रहा है, रिक्वेस्ट फॉर एपीआर असेसमेंट 8 बता रहा है और पेंडिंग एपीआर फॉर असेसमेंट 0 बता रहा है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले जैसे असेस्ड देखना चाहें, यानी किसकी असेस्ट कर ली, चेक करके आगे फॉरवर्ड कर ली, तो वो यहाँ से आ गई। और ये तो काफ़ी पहले की है, इसकी जो तारीख है वो 25/4/2026 की है। तो ये जो मंत्रालय कर्मचारी उनके लिए जो था अप्रैल माह में शुरू हुआ था 1 अप्रैल से लेकर के, तो उनका ये लेवल रिपोर्टिंग आ गया। अब यहाँ से सेव बाई ऑल आ गया, इसका मतलब इनकी कंप्लीट है। अब बात करेंगे रिक्वेस्ट फॉर एपीआर असेसमेंट, यानी किन किन अधीनस्थ कर्मचारियों की रिपोर्टिंग ये एपीआर आई हुई है। तो यहाँ 8 बता रहे हैं पेंडिंग, तो यहाँ 8 पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ से जैसे 1 ये है, 2 है, 3 है, 4, इसके अलावा 5, 6, 7 और 8 लोगों की है ये आई हुई है और इसको एक एक को आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ से जैसे मान लो जिसकी भी वेरीफाई करनी है, यहाँ जो पेंसिल आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ सभी के आगे आ रहा है स्टेटस पेंडिंग, यहाँ पीरियड है 1/7/25 से 30/6/2026। यहाँ से तारीख सारी सबकी देख लें, सबकी एक समान होनी चाहिए। अब इसके बाद में जिसकी भी आप वेरीफाई करना चाहें, इसको आगे फॉरवर्ड करना चाहें, तो उस पर आपको ये एक्शन बटन में जाकर के जो पेंसिल आइकन इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ ये इसकी डिटेल्स खुलेगी। अब यहाँ सबसे पहला काम जो करना है कि वो रिपोर्टिंग ऑफिसर को चेक करना है। यहाँ से जैसे रिपोर्टी यानी जो कर्मचारी है उनका नाम है, एम्प्लॉय आईडी आ गई, पद आ गया, लेक्चरर आ गया, स्कूल का नाम आ गया, सब कुछ आ गया। पीरियड है 1/7/2025 से लेकर के 30/6/2025। रिपोर्टिंग ऑफिसर में यहाँ नाम आ गया,
उसके बाद में रिव्यूइंग ऑफिसर में यहाँ जैसे रिपोर्टिंग में डीडीओ का नाम आ गया, प्रिंसिपल का नाम आ गया, उसके बाद में रिपोर्टिंग ऑफिसर में सीबीओ का नाम आ गया, उसके बाद में एक्सेप्टिंग ऑफिसर है, डायरेक्टर महोदय का है। ये सारी डिटेल्स आप एक बार अच्छी तरह से देख लें। इसमें अगर कोई भी कमी है तो इसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो रिजेक्ट करने के लिए भी क्या ऑप्शन है वो भी आपको बताऊँगा, और अगर सही है तो उसको फॉरवर्ड कैसे करना है तो वो भी आपको मैं बताऊँगा कैसे करना है। तो यहाँ मान लो इसमें कि द सिलेक्शन ऑफ द पीरियड एंड द ऑफिसर रिलेटेड टू द रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर अंडर द होम द public servant as served has been chosen correctly by him as in APR as per rules। यानी जो भी ऑफिसर्स रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग ऑफिसर या तीनों ऑफिसर जो भी रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो सही चयन किए हुए हैं। अगर ये सही है तो आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। और इसके बाद में अगर मान लो गलत है, किसी कर्मचारी ने अगर ये टाइम गलत भर दिया या रिपोर्टिंग ऑफिसर गलत भर दिया, रिव्यूइंग गलत भर दिया, तो यहाँ एक कारण है, 3-4 कारण दिए, उसमें से आपको कारण सेलेक्ट करना है। एक है प्रतिवेदन की अवधि सही नहीं भरी गई है, ये भी कारण हो सकता है रिजेक्ट करने का। रिपोर्टिंग ऑफिसर का चयन सही नहीं किया हुआ है तो भी आप भर सकते हैं। समीक्षक अधिकारी चयन नहीं सही, यानी रिव्यूइंग ऑफिसर का नहीं है, स्वीकार करता है नहीं, एक्सेप्टिंग ऑफिसर सही नहीं भरा हुआ है, रिपोर्टिंग अधिकारी, समीक्षक अधिकारी दोनों का चयन सही नहीं किया हुआ है, या रिपोर्टिंग स्वीकारकर्ता कार्यालय का चयन सही नहीं है, समीक्षक अधिकारी है उनका स्वीकारकर्ता कार्यालय चयन सही नहीं है। कुछ भी अगर गलती है तो आप जो भी संबंधित कारण है वो आपको कारण यहाँ से, जैसे मान लो रिपोर्टिंग ऑफिसर गलत भरा है या समीक्षक गलत भरा है तो आपको यहाँ भर के यहाँ से इसको वापस कंफर्म पे क्लिक करेंगे या इसको रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब रिजेक्ट पे क्लिक करते ही ये रिजेक्ट हो जाएगी, अब वापस कर्मचारी के लेवल पे आ जाएगी। लेकिन यहाँ सब सही भरे हुए हैं तो आपको यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, और चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ रिजेक्ट का ऑप्शन यहाँ करके कन्फर्म का आ गया और जो कारण था वो हट गया। यहाँ आ गया कि सिलेक्शन ऑफ द पीरियड, तो टाइम पीरियड 1/7/2025 से लेकर के 30/6/2026 सही है, रिपोर्टिंग ऑफिसर सही है, रिव्यूइंग सही है और एक्सेप्टिंग ऑफिसर सही है। तो यहाँ से आपको कंफर्म ऑफिसर पे क्लिक करना है। पहला काम जो करना है ऑफिसर से आपको कंफर्म करना है। तो ऑफिसर्स वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके आ गया। अब आपको आगे है वो इसको वापस क्लिक करेंगे इस पर, तो मैं आपको यहाँ आगे का ऑप्शन है, यहाँ से जैसे पेंडिंग फॉर असेसमेंट, यहाँ से ये हट गया। असेसमेंट के लिए 8 थे, उसमें से 7 आ गए। अब ये आपके यहाँ से आपने ऑफिसर सेलेक्ट किया, अब इसका दूसरा स्टेप है, कई लोग यहाँ करके छोड़ देते हैं तो वो अधूरी हो जाएगी, यहाँ से नाम तो हट जाएगा उस कर्मचारी, जैसे 8 आ रहे थे अब 7 हो गए, लेकिन इनकी अभी तक पेंडिंग है, यानी रिपोर्टिंग की भी पेंडिंग है, ये रिव्यूइंग पे गई नहीं। इसके लिए आपको पेंडिंग फॉर APR फॉर असेसमेंट इस पर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद में यहाँ आपको नाम मिलेगा। अब यहाँ आपके यहाँ अभी भी आ रहा है पेंडिंग एट रिपोर्टिंग, यानी अभी भी रिपोर्टिंग पे पेंडिंग है। अब व्यू APR पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ से जो भी डिफ़ॉल्ट संतोषप्रद है, अब इसमें से कार्य का परिणाम है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, जैसा भी है, ये सारे आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा सामान्य मूल्यांकन, अधिकारी के व्यक्तिगत गुणों, दोषों, मानसिक गुणवत्ता, परिश्रम, निष्ठा आदि का मूल्यांकन, कार्य का मूल्यांकन वगैरह करना है। इसके बाद में यहाँ 2-3 ऑप्शन दिए, उनको एक बार आपको पढ़ना है अच्छी तरह से कि वर्ष के दौरान किए गए कार्यों की लिखित सलाह यदि कोई हो तो संक्षिप्त में लिखें। इसके अलावा क्या आप किसी अभिव्यक्ति को प्रतिकूल मानते हैं तो उसके लिए आपको ठोस कारण देना है, या प्रतिवेदी अधिकारी अनुसूचित जाति जनजाति निःशक्त समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील है तो यस करना है। अगर नो करेंगे तो फिर वापस उसमें कारण देना पड़ेगा। और क्या आपकी नौकरी में ऐसी कोई बात आई है जो अधिकारी की सत्यनिष्ठा या उसके कर्तव्य ईमानदारी की पालना पे प्रतिकूल प्रभाव डालती है, तो इसमें नो करना है। अब आपको प्रतिवेदी का समग्र मूल्यांकन करना है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि क्या प्रतिवेदी वेतन अवधि में प्रतिवेदक का धारित पद और वर्तमान पद में अंतर है, अगर है तो यस करना है, अन्यथा नो डिफॉल्ट है वो रहने देना है। और उसके बाद में प्रीव्यू करना है, उसके बाद में सबमिट रिव्यू पे करना है। तो पहले मैं आपको इन सबको जो भी आप जो भी एज ए रिपोर्टिंग ऑफिसर यहाँ से सेलेक्ट करना चाहें, अच्छा है, बहुत अच्छा है, उत्कृष्ट है, जो भी है वो आप सेलेक्ट करें। और यहाँ कुछ टिप्पणी करना चाहें तो वो टिप्पणी करनी है, तो ये मैं करके आपको बताता हूँ। तो ये सारे प्रतिवेदी अधिकारी द्वारा जो भी भरने हैं वो भरने के बाद में आपको यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना है। रिव्यू पे क्लिक करके आप देखना चाहते हैं यहाँ से आप रिव्यू कर सकते हैं। तो आपकी इस तरीके से ये डाउनलोड किया हुआ आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप एक तरह से इसको देख सकते हैं, तो जो भी फॉर्मेट वगैरह वो सारे यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना है, यानी सबमिट रिव्यू पे आपको क्लिक करना है। तो ये आ गया रिव्यू सेव सक्सेसफुली अंडर APR बाई रिपोर्टिंग ऑफिसर, ओके पे आपको क्लिक करना है। तो अब यहाँ से अभी भी आपका काम पूरा नहीं हुआ है, कई लोग यहाँ आकर के छोड़ दें तो भी आपका अधूरा रहेगा। अब प्रीव्यू है, सबमिट रिव्यू है, ये 2 हो गए। अब फिनिश एंड फॉरवर्ड APR, जब तक फिनिश एंड फॉरवर्ड APR नहीं करेंगे आपकी APR है अभी भी रिपोर्टिंग लेवल पे ही रहेगी। तो यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना। तो फिनिश एंड फॉरवर्ड APR पे क्लिक करना है। अब यहाँ पूछ रहा है साला दर्पण सेज, आर यू श्योर वांट टू कंप्लीट एंड फिनिश APR
एज नो फर्दर चेंजेस विल बी अलाउड एन APR फाइल विल बी इलेक्ट्रॉनिकली साइन एंड विल बी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्टेज, यानी ऑटोमेटिकली डिजिटल साइन होकर के नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाएगी। आप अच्छी तरह से इसको चेक कर लें, कोई भी कमी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं और आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया कि ACR एप्लीकेशन फिनिश बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर सक्सेसफुली, ओके पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से व्यू APR साइन आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से जो आ रहा है कि व्यू साइन APR यानी साइन की हुई APR देख सकते हैं। तो यहाँ से जो APR है यहाँ से आपने ये सेलेक्ट जो भी थे ये सारे देख लें। अब इसके बाद में यहाँ आप देखेंगे तो डिजिटल साइन है, यहाँ से साइन बाई DDO का नाम आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वेरीफाइड साइन और टाइम वगैरह सब कुछ आ रहा है, डेट वगैरह आ रही है, समीक्षा अधिकारी वगैरह। तो ये सब कुछ आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि आप साला दर्पण पे रिपोर्टिंग ऑफिसर की जो लेवल पे APR को कैसे असेस करेंगे। तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसमें आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जब भी समय मिलेगा मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।